नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु में नई जिंदगी शुरू करने की चाहत में एक फैक्ट्री सुपरवाइजर ने अपने हिमालय के भरोसे को तोड़ते हुए करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया। थाना सिकंदर क्षेत्र स्थित रोजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हुई इस बड़ी चोरी का आगरा पुलिस ने रिकॉर्ड समय में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 66 लाख रुपए नकद और सोना, चांदी व हीरे की ज्वेलरी समेत लगभग 7.70 करोड़ रुपए का माल बरामद किया है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। फैक्ट्री का ताला टूटा देख मचा हड़कंप। ये मामला 19 जनवरी 2026 की सुबह सामने आया, जब रोजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक बुद्धि राजा को कर्मचारियों ने सूचना दी कि फैक्ट्री के प्रथम तल का गेट टूटा हुआ है और सभी अलमारियों व लॉकरों के ताले क्षतिग्रस्त हैं। मौके पर पहुंचकर देखा गया तो कार्यालय से भारी मात्रा में नकदी और कीमती ज्वेलरी गायब थी। सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार और डीसीपी नगर के निर्देशन में गठित टीमों ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में फैक्ट्री में कार्यरत सुपरवाइजर अनुपम शर्मा की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी चोरी कांड की साजिश का खुलासा कर दिया। अंदर की जानकारी का उठाया फायदा। आरोपी अनुपम शर्मा पिछले 4 वर्षों से फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर और सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था। उसे फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था, चौकीदारी की ड्यूटी और अंदर के रास्तों की पूरी जानकारी थी। उसने अपने भाई अनुराग शर्मा और दोस्त संजय सिंह उर्फ संजू के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। तीनों को पता था कि रविवार को फैक्ट्री में छुट्टी रहती है और स्टाफ भी कम होता है। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। 19 तारीख को हमारे आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धि राजा साहब, जिनकी किसू फैक्ट्री है, उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि सुपरवाइजर का काम करता था, अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है। और जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको यह महसूस होता था, चूँकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था तो इन्होंने जो जेवरात थे और नई इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। लेकिन जो हमारी रिकवरी थी वो रिकवरी करीब 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई और जो लिखाया गया था एफआईआर उससे ज़्यादा रिकवरी हुई। और जो ज्वेलरी इनकी गई थी, जो सोने की और चांदी की, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 7 करोड़ के करीब है, और जो उनके डायमंड के भी थे कुछ ज्वेलरी, उसकी कीमत करीब 7 करोड़ है मार्केट में आज के डेट में। तो वो सारी संपूर्ण ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यह एक बहुत बड़ी रिकवरी रही और जिसको कि रिकॉर्ड समय में विदिन 3 डेज, पैसे तो फर्स्ट डे में ही बरामद हो गए, चूँकि ज्वेलरी स्पष्ट रूप से नहीं था। फिर बुद्धि राजा साहब से बात करके इन्होंने जो ज्वेलरी की लिस्ट थी फिर उनसे बातचीत करके ये बरामद हम लोगों ने किया। इस पूरे घटना में जो इनका सुपरवाइजर था अनुपम के अलावा अनुराग शर्मा जो इसका भाई था और संजय जो कि इसका फ्रेंड था, मित्र था, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए कि हमारे डीजीपी साहब ने भी हमारी पूरी टीम को बधाई दी है। और जो हमारे अधिकारी हैं ये चारों ने बहुत मेहनत की। 4A नाम से ही है, अली ने और आदित्य ने, उसके बगल में अभय बैठा हुआ है और अक्षय, चारों के नाम में ए है लिखा। और ए नहीं, ये तो अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। वो उसका कहना है कि हम लोग सेटल होना चाहते थे बेंगलुरु, तो इसलिए हमने चोरी की। ये तो आपके सामने बैठे हुए ये बताएंगे, इसीलिए तो इनको भी लाए। 4 साल से इन्होंने जो हमें बताया, 4 सालों से काम कर रहा, तो बाकी ये बताएंगे। हाँ, चोरी का जो सामान और जो पैसा था बताया जा रहा है कुछ गड्ढा खोदकर उसमें। हाँ, वो गड्ढा वो बाह क्षेत्र में जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ पर ग्राम देवता सब गांव में होते हैं, आप लोग जो ग्रामीण परिवेश के हैं जानते होंगे। तो उस जगह के किनारे उसने गड्ढा में छुपा रखा था उसको, और हमारे साथी अधिकारी
जो हमारे एएसपी साहब हैं अक्षय और हमारे प्रदीप त्रिपाठी इंस्पेक्टर और हमारा एएसपी अंडर ट्रेनिंग ये यंग लड़का था, ये लोग लगातार 72 आवर्स इस पर इन्होंने मेहनत की और सारी रिकवरी में इनकी पूरी टीम लगी रही। जो हमारी एसओजी की टीम सिटी की थी, सर्विलांस की, और नीलेश शर्मा एक दरोगा था वहाँ का चौकी इंचार्ज, और जो लोकल चौकी इंचार्ज त्यागी, इन सभी लड़कों ने बहुत मेहनत की और इस पर हमारी तरफ से हमारी टीम को, जो हमारे नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं, इनको नगद रिवार्ड भी हम दे रहे हैं 25,000 का, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनको हमारे तरफ से एप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा। हमारे जो एएसपी हैं, हमारे डीसीपी सिटी, हमारे एडिशनल डीसीपी सिटी, और जिस तरह की रिकवरी हुई कि 52 लाख इन्होंने लिखा है, 66 लाख की रिकवरी की, तो इस पूरे मैटर में बहुत ही बेहतरीन काम हमारे एएसपी अक्षय महाडिक और यंग लड़का हमारा भी अंडर ट्रेनिंग है, इसने अभय डागा, ये भी लगातार लगे रहे, इनका भी एक अनुभव था और इन सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया। और पुलिस लीडर जो उस थाने के हैं प्रदीप त्रिपाठी और उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया, शानदार, प्रोफेशनल वे में ये काम किया। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुलिस का, डीजीपी साहब का, सीपी साहब का, आगरा पुलिस का, कि 3 दिन के अंदर, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन के अंदर सारी रिकवरी हो जाएगी। रहा सवाल इस हादसे का, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी फैक्ट्री के अंदर सैटरडे को, हर सैटरडे पेमेंट होती है, जिसकी वजह से बैंक से कैश विड्रॉ किया जाता है। तो कुछ कैश था फैक्ट्री में, हमारी रेजिडेंस पे रिपेयर का काम चल रहा है, तो जो लेडीज की ज्वेलरी थी वो हम एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए हुए हैं, तो फ्लैट में ना रख के फैक्ट्री में रखा था, क्योंकि फैक्ट्री हमें ज्यादा सेफ लगती थी, सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी है। इस लड़के ने संडे रात को फैक्ट्री के अंदर ऊपर की छत से कूदा ग्रिल काट के, उसके बाद ऑफिस के सारे दरवाजे तोड़े, लॉकर तोड़े, और ये पैसा और ज्वेलरी जो थी सारी की सारी चुराई। हमें ये बात पता चली मंडे सुबह, जब फैक्ट्री खुली, 8 बजे करीब खुलती है फैक्ट्री, तो जब फैक्ट्री खुली तो हमारे को पता चला कि आज सारे दरवाजे टूटे हुए हैं, सारे लॉकर टूटे हुए हैं, सारी अलमारियां टूटी हुई हैं, जो हमने इमीडिएटली फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया।